आज की क्लास में राजनीतिक शास्त्र का एमसीक्यू प्रश्न करेंगे। इसमें आपातकाल से संबंधित इसका पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार का आपातकाल होता है? तो ये होता है 3 प्रकार का। ऑप्शन नंबर सी। नंबर 2 है, भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार के आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। राष्ट्रीय आपातकाल और राज्य संवैधानिक आपातकाल और वित्तीय आपातकाल, यही 3 प्रकार का आपातकाल होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? तो ये हो जाएगा आर्टिकल 352। क्वेश्चन नंबर 4 है, अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जा चुकी है? तो इसका हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर बी। नंबर 5 है, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा किन परिस्थितियों में कर सकता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। युद्ध, ब्रह्म आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। क्वेश्चन नंबर 6 है, ब्रह्म आक्रमण के आधार पर अब तक राष्ट्रपति ने कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 7 है, आंतरिक अशांति के आधार पर अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की गई है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 8 है, देश की पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब की गई? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 26 अक्टूबर 1952 है। देश में दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब की गई? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3 दिसंबर 1971 के। क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रपति ने तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब की? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा 26 जून 1975 को। क्वेश्चन नंबर 11 है, तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति के किस आधार पर की? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आंतरिक अशांति के आधार पर। 12 है, प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। क्वेश्चन नंबर 13, द्वितीय राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा के समय देश के राष्ट्रपति थे? तो इसका हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। क्वेश्चन नंबर 14, 1975 में तीसरे राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा किसने की? हो जाएगा फसरुद्दीन अली अहमद। क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 15, 1575 राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, मंत्रिमंडल के अनुमोदन के पूर्व ही प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति ने यह उद्घोषणा की। क्वेश्चन नंबर 16, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के अनुच्छेद 352 में किस शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द रखे गए? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आंतरिक अशांति। क्वेश्चन नंबर 17, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा का संसद में समझ उसकी स्वीकृति हेतु रखा जाना आवश्यक है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1 माह के अंदर। क्वेश्चन नंबर 18, राष्ट्रीय आपातकाल की अधिनियम अवधि की सीमा है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोई सीमा नहीं। नंबर 19 है, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कर संकेत है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पर, हथियार विद्रोह के आधार पर और बाहरी आक्रमण के आधार पर और युद्ध के आधार पर, ये सभी हो जाएगा। तो ये जगह ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पर, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 20 है, संसद के दोनों सदनों कितने दिनों के अंदर युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण के कारण उत्पन्न आपातकालीन स्थिति की घोषणा करने की मंजूरी देनी चाहिए? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1 महीने में। क्वेश्चन नंबर 21, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल 356। क्वेश्चन नंबर 22 है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन का उद्घोषणा किस व्यक्ति के प्रतिनिधि मिलने पर राष्ट्रपति करता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राज्य के राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 23, राज्य के राष्ट्रपति शासन के तत्काल राज्य में किसके शासन से है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राज्य के राज्यपाल के। 24 है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यों में राष्ट्रपति शासन उद्घोषणा कितने दिनों के भीतर संसद की स्वीकृति आवश्यक है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 6 माह। क्वेश्चन नंबर 25 है, किसी राज्य में सामान्यतः किसके परामर्श से राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 26 है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की प्रारंभिक अवधि कितनी होती है? हो जाएगा 6 माह। क्वेश्चन नंबर 27 है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा राष्ट्रपति शासन की 6 माह की अवधि के बढ़ाकर कितना कर दिया गया था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 12 माह। क्वेश्चन नंबर 28 से प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 20 जून 1951 को। क्वेश्चन नंबर 29 है, अब तक किस राज्य में सर्वाधिक लंबी अवधि तक राष्ट्रपति शासन लागू रहा है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। 30 है, राष्ट्रपति शासन की सर्वाधिक बार
घोषणा की गई? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इंदिरा गांधी के प्रथम शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 31 निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी आपात स्थिति है जिसकी घोषणा अभी तक भारत में नहीं की गई? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा वित्तीय आपात स्थिति। 32 वित्तीय आपात स्थिति के दौरान राज्य विधानमंडलों द्वारा पारित सभी वित्त विधेयकों की निम्नलिखित में से किसके विचारार्थ आरक्षित रखा जाता है? तो ये हो जाएगा राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर डी। 33 राज्य में आपातकाल के समय राज्य का शासन किसके हाल में रहता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा राष्ट्रपति। 34 निम्नलिखित में से कौन सी तारीख को भारत के राष्ट्रपति ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उद्घोषणा द्वारा यह घोषणा की गंभीर आपात विद्यमान है जिसके कारण आंतरिक अशांति से भारत की सुरक्षा को गंभीर खतरा है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 26 जून 1975 को। 35 निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का समर्थन डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा इस तर्क पर किया गया था कि इसका प्रयोग अंतिम उपाय के रूप में किया जाएगा? तो ये हो जाएगा आर्टिकल 356 के अंतर्गत।